Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. Students, हमने कैल्शियम स्टार्ट कर रखा था। फर्स्ट मिनरल हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट है। बॉडी को 100 mg पर डे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा में रिक्वायरमेंट होता है। आज इसके हम बायोकेमिकल फंक्शंस रीड करेंगे। क्या होता है बायोकेमिकल फंक्शन? फर्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। जो कैल्शियम है वो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि देखो, कैलमोडिलिन कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये बाइंड्स विद कैल्शियम आयन, कैल्शियम के साथ बाइंड होता है एंड लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, और एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन से एंजाइम को? एग्जांपल पैनक्रियाटिक लाइपेज। जो पैनक्रियाटिक लाइपेज है वो तभी एक्टिव होगा जब कैलमोडिलिन उसके साथ बाइंड करेगी। एंजाइम्स ऑफ कोएगुलेशन पाथवे एंड रेनिन, और जो एंजाइम्स हमारे कोएगुलेशन पाथवे में होते हैं या फिर रेनिन में होते हैं उन सबको ये एक्टिवेट करती है। सेकेंड, मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का होता है, कैल्शियम मीडिएट करता है एक्साइटेशन हो या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो उनको। कैसे करते हैं? देखो, न्यूरल सिग्नल आया तो कैल्शियम रिलीज फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम रिलीज हो गया। कैल्शियम एक्टिवेट्स एटीपीएज, कैल्शियम एटीपीएज को एक्टिवेट करता है। इंक्रीज एक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, और जिससे फिर एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, उनका एक्शन बढ़ जाता है। एक्साइटेशन, कंस्ट्रक्शन, कपलिंग, और फिर जब एक्साइटेशन होने या कंस्ट्रक्शन होने वो उस तरीके से कपल कर जाते हैं। थर्ड, नर्व कंडक्शन। नर्व यानी कि सिग्नल्स को कंडक्ट करता है। स्टिमुलेट्स एक्सोसाइटोसिस ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स कंटेनिंग एच रिपल्स इन टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी कि जब जहाँ पे दो नर्व्स आपस में जुड़ती है, एक नर्व यानी वो जुड़ती है, बीच में साइनेप्सिस बनता है। साइनेप्सिस में क्या होता है, नर्व कंडक्शन सिग्नल पास होता है केमिकल फॉर्म में आगे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। तो वहाँ पे भी हमारे जो वेसल्स बनते हैं उसमें भी हमारे कैल्शियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को सिक्रेट करने में कौन कौन से? जैसे इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, वैसोप्रेसिन, इन सब के लिए कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। फिफ्थ, सेकेंड मैसेंजर। कैल्शियम सेकेंड मैसेंजर है हार्मोन्स के लिए, जैसे कि कैल्शियम एंड साइक्लिक एएमपी आर द सेकेंड मैसेंजर ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। ग्लूकागोन तब अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा जब हमारा कैल्शियम या साइक्लिक एएमपी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी बनाता है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल बिना किसी परमिशन के अंदर ना आ सके, और ना परमिएबिलिटी बनाता है ताकि कुछ आयंस जो स्पेसिफिक है वो अंदर आ सके। तो इन्फ्लुएंस ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेनस बैरियर, इन्फ्लुएंस करता है, और कुछ जो रिक्वायरमेंट नहीं होते उनके लिए बाउंड्री भी कराता है ताकि वो अंदर ना आ जाए। ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड कोएगुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी क्या होता है, हमारे ब्लड कोएगुलेशन की पाथवे चलती है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, वहाँ पे हमारा कैल्शियम आयन उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवाता है। देखो, कैल्शियम इज नोन एज अ फैक्टर 4 इन ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस, कैल्शियम फैक्टर 4 के नाम से जानते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस में। प्रोथ्रोम्बिन कंटेन्स गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, प्रोथ्रोम्बिन में गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यू होते हैं विच आर चेलेटेड बाय कैल्शियम, जो चिलेट होता है कैल्शियम से ड्यूरिंग द थ्रोम्बिन फॉर्मेशन के टाइम। ठीक है, तो ये हमारे 8th आता है मायोकार्डियल कैल्शियम प्रोलॉन्ग्ड सिस्टोल्स इन हाइपरक्लाइसीमिया कार्डियक अरेस्ट इन सिस्टोल। मायोकार्डियल फॉर्मेशन है, ये सिस्टोल को थोड़ा लंबा कर देता है कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन बढ़ जाते हैं तो सिस्टोल फेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। बोन एंड टीथ सबसे इम्पोर्टेंट, बोन फॉर्मेशन में, टीथ फॉर्मेशन में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट यूज होता है। कैल्शियम अलॉन्ग विद फॉस्फेट रिक्वायर्स द फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ स्केलेटल टिश्यू, और साथ में फिजिकल स्ट्रेंथ होती है किसी स्केलेटल टिश्यू की। बोन इज अ रिजर्वर ऑफ कैल्शियम ऑफ द बॉडी, बोन क्या करते हैं हमारे कैल्शियम को रिजर्व करके। कैसे? 2 सेल्स होते हैं हमारी, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। अगर ओस्टियोब्लास्ट बढ़ती है तो क्या करते हैं, बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवाते हैं, कैल्शियम को बोन के अंदर स्टोर करवाते रहती है। वहीं अगर ओस्टियोक्लास्ट आता है तो बोन से कैल्शियम को रिलीज़ करवाती है या डीमिनरलाइजेशन बढ़ा देती है। तो इस तरीके से इन दोनों से हमारे क्या होता है, अगर कैल्शियम बोन में जरूरत होती है तो ओस्टियोब्लास्ट, अगर ब्लड में जरूरत होती है प्लाज्मा में तो ओस्टियोक्लास्ट।